हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस गोदरेज एंड बॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। ये केस 453 ITR पेज नंबर 14 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 2 जनवरी 2023 को आया। इस केस को डिस्कस करने का जो मेन कारण है वो ये है कि इस केस के अंदर सेक्शन 148, सेक्शन 158 और 263 को लेकर के एक ऐसी चीज सामने आती है जिससे यह पता चलता है कि किस तरीके से हमारी जो असेसिंग अथॉरिटीज हैं, जो इनकम टैक्स अथॉरिटी हैं, वो असेसी के मैटर्स को कंक्लूड करती हैं या विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड वो नोटिस को इशू करती हैं। इस केस के अंदर असेसी की असेसमेंट की गई। असेसमेंट करने के बाद कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को यह लगा कि इसका 263 होना चाहिए। असेसी को 2 ग्राउंड्स पर 263 का नोटिस भेजा गया। असेसी ने अपने ऑब्जेक्शंस फाइल किए। ऑब्जेक्शंस फाइल करने के बाद कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को यह लगा कि असेसी के ऑब्जेक्शंस जस्टिफाइड हैं और कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने 263 के अंदर जो प्रोसीडिंग्स थी उसको ड्रॉप कर दिया। पहली बात तो ऐसा ही बहुत कम देखने को मिलता है कि जब असेसी ने अपने ऑब्जेक्शंस फाइल किए हों और उन ऑब्जेक्शंस के आधार पर या तो डिपार्टमेंट ने 263 की प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर दी हो या 148 की प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर दी हो। यदि हम इस मैटर पे RTI लगाएं तो पता चलेगा कि जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत ही ऑकवर्ड होंगे। यही चीज इस बात को दिखाती है कि जो अप्रूवल दिए जाते हैं या जो नोटिस इशू किए जाते हैं वो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड किए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो 151 का जो अप्रूवल है उसका कोई मायना नहीं होता। यह केस इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। जब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने 263 के अंदर असेसी की प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर दिया तो 4 साल बाद जब असेसिंग ऑफिसर ने उन 2 मैटर्स में से जिस मैटर पर 263 की प्रोसीडिंग्स चालू की गई थी और ड्रॉप की गई थी उसमें से एक मैटर पर 148 इशू करने के लिए CIT को अप्रूवल भेजा। CIT साहब ने अप्रूवल दे दिया और असेसी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर दिया गया। असेसी ने ऑब्जेक्शंस फाइल किए, ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट कर दिया गया। असेसी इस सेक्शन 148 के नोटिस को लेकर के हाई कोर्ट में रिट पिटीशन में गया कि साहब जिस मैटर पे आपने 263 मेरा ड्रॉप कर दिया, सेम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अब वही कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मेरे उसी मैटर पे दोबारा 148 करने के लिए अप्रूवल दे रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो सेक्शन 151 के अंदर जो अप्रूवल दिया गया दैट इज विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड एंड दैट डू नॉट हैव एनी बेस। जब हाईकोर्ट ने इस रेट पिटीशन को सुना तो हाईकोर्ट का यह कहना था कि यह परफेक्ट एग्जांपल है इस चीज के लिए कि जब अप्रूवल जो दी गई है वो बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड के दी गई है। डिपार्टमेंट यहां पे भी संतुष्ट नहीं था और इस मैटर को भी डिपार्टमेंट SLP में लेकर के गया। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस केस के अंदर जो हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन में सेक्शन 148 का नोटिस क्वेश किया है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि सेम कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स जब सेम इशू पर अपनी 263 की प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर चुका है तो वही कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेम मैटर पर सेक्शन 148 का यदि अप्रूवल देता है तो इसका मतलब यह है कि सेक्शन 148 का अप्रूवल देने से पहले कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने जो असेसी की फाइल है, जो असेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं, जो रिवीजन रिकॉर्ड्स हैं, उनको एक बार गो थ्रू भी नहीं हुआ है। यदि गो थ्रू हुआ होता तो यह पता चलता कि सेम मैटर पर जब सेम रैंक का ऑफिसर अपनी प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर चुका है तो सेम इशू दोबारे उसके लिए अप्रूवल नहीं दिया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, कितने दुर्भाग्य की बात है कि एसएससी का असेसमेंट करते हैं आप, फिर उसका 263 करते हैं और फिर सेम मैटर पर दोबारा उसका 148 करते हैं। तो इस तरीके से एसएससी का ये प्योरली देखा जाए तो एक हरेसमेंट होता है और इससे खाली एक लिटिगेशन बढ़ती है जो सही मायने में है वो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होता। ऐसे अप्रूवल्स पर एक चेक होना चाहिए कि अप्रूवल देने की प्रोसेस जो है वो खाली एक रिचुअल नहीं है, वो खाली एक रस्म नहीं है। जब भी अप्रूवल दिया जाए तो उससे पहले, अप्रूवल देने से पहले पूरे जो रिकॉर्ड्स हैं वो एसएससी के पढ़े जाने चाहिए
क्योंकि सेक्शन 148 का नोटिस जो है वो खाली एक्सेप्शनल केसेस में इशू किया जाना चाहिए, एज ए रूटीन मैटर इशू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें इतने पुराने मैटर्स को रीओपन किया जाता है जिससे एसएससी अपने एक बिजनेस काम को छोड़ करके खाली एक असेसमेंट कराने में लग जाता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस गोदरेज एंड बॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, और ये केस 453 ITR पेज नंबर 14 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 2 जनवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।